हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम करेंगे चैप्टर टू में क्या है? बहुपद। बहुपद यानी पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता क्या है? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल चर और अचर यानी कि कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बना एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर हो वो निगेटिव ना हो, यानी कि उसकी पावर जो हो पॉजिटिव हो। क्या बोला मैंने? चर और अचर से मिलकर बना एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें जिसमें वेरिएबल की जो पावर हो वो निगेटिव ना हो, यानी कि पॉजिटिव में हो। तो इसका एग्जांपल क्या होगा? जैसे हम देख लेते हैं कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 2x² प्लस का 5x प्लस का 3, ये हमारा एक बहुपद है। कैसे बहुपद है? मैंने क्या बोला? कोई भी चर चर और अचर से मिलकर बना एक ऐसा बीजीय व्यंजक, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें उसकी वेरिएबल की पावर पॉजिटिव हो। तो यहां हमारा वेरिएबल क्या है? एक्स है। यहाँ एक्स है, इसकी पावर क्या हो? पॉजिटिव हो। यहाँ मेरी पावर क्या है? पॉजिटिव है, +2 +1 होगी यहाँ। तो ये मेरा क्या हो गया? एक बहुपद हो गया। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल दे दे। दूसरा एग्जांपल क्या होगा? कुछ भी ले लेते हैं, जैसे 6x³ ले लो प्लस 5x प्लस का 5 ले लो। इसमें क्या है? इसमें भी मेरा वेरिएबल क्या है? एक्स है और उसकी पावर क्या है? पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ 3 है और यहाँ 1 है। तो ये भी मेरा क्या हुआ? एक पॉलिनोमियल। ये भी क्या हुआ? मेरा एक बहुपद। ठीक है। अब इसके कुछ टाइप भी होते हैं। जैसे टाइप को हमने पदों के आधार पर और घात के आधार पर दो तरीके से हम इसको टाइप को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर पदों के आधार पर पॉलिनोमियल हमारे एक पदी हो सकते हैं, द्विपदी भी हो सकते हैं, त्रिपदी भी हो सकते हैं। यानी कि मोनोमियल, एक पदी को मोनोमियल, द्विपदी को बाइनोमियल और त्रिपदी को ट्राइनोमियल। मोनोमियल में क्या एग्जांपल है? जैसे एक 5 है। एक पदी का मतलब एक पद हो, क्या है? पदों के आधार पर जिसमें एक पद है वो क्या है? मोनोमियल, एक पदी। जिसमें दो पद हैं, x² एक पद हो गया, -x दूसरी टर्म हो गई, तो क्या होगा? इसमें द्विपदी यानी बाइनोमियल। अब यहाँ ट्राइनोमियल, त्रिपद में क्या बोलता है? तीन पद होना चाहिए। तो 7x² एक पद हो गया अलग, 6x अलग हो गया और 3 अलग हो गया। यहाँ हमारे इस तरीके से पदों के आधार पर इसको बांटा जाता है। और दूसरा होता है घात के आधार पर, यानी कि जो वेरिएबल की जो पावर है उसके आधार पर हम देख लेते हैं। अगर उसमें पावर 1 लगी है तो क्या है ये? लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि रैखिक बहुपद। अगर किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर 2 है तो हम क्या बोलेंगे? द्विघाती बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर एक्सप्रेशन में कहीं भी 3 घात लगी है अगर वेरिएबल पर, तो उसको क्या हम बोलेंगे? त्रिघाती बहुपद। अब अब हम यहां देखते हैं कि ये जैसे एग्जांपल है 3x+2। ठीक है। यहां हमारी टर्म तो दो हैं, यहाँ एक टर्म एक पद और यहाँ दो पद, लेकिन पावर क्या है? 1। अगर पावर 1 है तो यानी क्या बोलेंगे इसे? लीनियर पॉलिनोमियल। और दो टर्म है तो क्या बोलेंगे? लीनियर मोनोमियल। रैखिक बहुपद है, दो पद, वो लीनियर बाइनोमियल, क्योंकि यहाँ दो टर्म हो गई ना, दो टर्म वाले को क्या बोलते थे? बाइनोमियल, द्विपदी, यानी कि लीनियर बाइनोमियल। इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं, 5y² माइनस का 6x प्लस का 2, यहां हमारी x की पावर तो y की नहीं, यहां हमारा
y की पावर कितनी है, 2 है, ठीक है। यहाँ y की पावर 1 है, तो मैं यहाँ y की पावर जो है यहाँ जो है 3 होगी, ठीक है। यहाँ y की पावर जो है वो कितनी है, 3। और हम देख लेते हैं टर्म कितनी है, 1 2 3, यानी कि क्या बोलेंगे इसे, क्यूबिक ट्राइनोमियल, क्योंकि पद क्या है, 3 है, और पावर कितनी है, 3 है। तो पावर 3 है तो क्यूबिक, और पद 3 है तो ट्राइनोमियल, ठीक है। ये हमारे इसके टाइप हो गए। अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में क्या बोल रहा है, अब इस एक्सरसाइज में पहला सवाल ये दिया है, ये बोल रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। शून्यकों की संख्या मतलब कोई लाइन अगर हमें इन्होंने दी है, कोई भी ग्राफ दिया है, तो उस लाइन, वो लाइन हमारी x अक्ष को कितनी जगह काट रही है, या अगर वेरिएबल हमारा y दिया होता तो हम y वाली एक्सिस देख लेते। यहां हमारा क्या दिया है, x एक्सिस, वो बोल रहा है ना पॉलिनोमियल x के शून्यकों की संख्या, मतलब वो बोल रहा है कि x के शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। मतलब x अक्ष पर जितने भी अगर कोई लाइन काटेगी तो उतने ही हमारे क्या होंगे, शून्यक होंगे। जैसे ये पहला सवाल है, इसमें क्या बोल रहा है, क्या हमारी इस लाइन ने x अक्ष को कहीं काटा, नहीं काटा। हमारी x अक्ष तो ये है, इसने y को काटा है, लेकिन तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि x अक्ष पर काटा ही नहीं है। और पूछ क्या रहा है, पॉलिनोमियल x के शून्यकों की संख्या, यानी कि x वाली जो अक्ष है, x अक्ष पर काटता तब हम उसको शून्यकों की संख्या बता देते। अब इसी तरीके से यह है दूसरा सवाल, इसमें भी हम देखेंगे x अक्ष को इतनी जगह काट रहा है, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, यहाँ देखिएगा, ये तो हमारी y है, इस लाइन ने इस y को यहाँ काटा, हमें देखना है x अक्ष, इस लाइन ने हमें इसने यहाँ काटा, कितनी जगह, एक जगह, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1, ठीक है। इसी तरीके से ये तीसरा है, इसमें कैसा बना है, यहाँ देखिएगा, एक ये और एक ये और ये, यानी कि तीसरे वाले में शून्य की संख्या 3 हो गई। इसी तरीके से चौथा सवाल बोल रहा है, इसमें शून्य की संख्या कितनी जगह काटा है, x अक्ष 2 जगह काटा है, तो इसमें 2 हो गई। इसी तरीके से पांचवें में कितनी जगह काटा है, 1 2 3 4 जगह काटा है, तो इसमें शून्य की संख्या 4। अब यहाँ देखिएगा छठे सवाल में, यहाँ 1 2 3, x अक्ष को 3 जगह, यानी कि x अक्ष को 3 जगह काटा है, तो शून्य की संख्या 3 हो गई, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।